वंदे मातरम साथियों, पिछले कुछ वीडियो से हमने डिटर्मिनेंट के ऊपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, डिटर्मिनेंट्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखे थे। अब आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें पढ़ने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये 2 भाग में होगा। ये वाला वीडियो जो है वो पहला पार्ट होने वाला है, इसके बाद सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करें इसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। अब यहाँ पर हमको ये पहले पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये आप जो मैट्रिक्स देख पा रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी के अनुसार कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यदि आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमने ये ए नाम से एक मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। अब इस ए का मेरे को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है। आई बटन पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम रो वाइज इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस रो के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहला एलिमेंट मैं ले रहा हूँ 1, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे, है ना, 1 जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ने के बाद जो बचता है 1001, उसको मैं लिख देता हूँ एक छोटे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, 2x2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। फिर इसके बाद अगला एलिमेंट लेते हैं, तो अगला एलिमेंट यहाँ पे 0 है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको 0 ही मिलने वाला है, लेकिन इसको एक बार लिख देते हैं। तो 0 और 0 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको अगर हम छोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 0011 मिले, 0001 मिलेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार जो तीसरा एलिमेंट है 0, ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दें अगर, तो हमको 0100 मिलेगा, तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जो साइन है, तो पहला जो हमारा सेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा। प्लस माइनस प्लस का यहाँ पे साइन चलता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 हो गया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1x1 माइनस 0x0। ये तो सारे 0 ही हो जाना, इसलिए मैं इनको 0 लिख देता हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर भी लेंगे तो फाइनल लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, इसलिए इनको मैं यहाँ पर 0 ही लिख देता हूँ। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, और जब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दोस टू मैट्राइसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास कोई 2 मैट्राइसेस है, उनका प्रोडक्ट आप करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, उन दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के बराबर। यदि समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो ये इक्वेशन से समझिए। यदि ए और बी मेरे पास 2 मैट्राइसेस हैं, इनका मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, तो वो इनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए ए और बी, ठीक है। अब
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जो हमको प्रूफ करना है कि हमको क्या निकालना है, ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन करना है मैट्रिसेस का और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं ये आपको अब इस स्टेज पे पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1+1, ये 2x1, ये हो जाएगा 1x2। मतलब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस रो को एक एक करके तीनों कॉलम से हमको मल्टीप्लाई करना है। फिर सेम चीज हम रिपीट करेंगे सेकेंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए। अब आगे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 1x3 प्लस 2x1 प्लस 1x1। आगे सॉल्व करते हैं तो 1x1 प्लस 2x2 प्लस 1x2 है ना। मतलब देखिए यहाँ पे जो पहला टर्म है वो कैसे मिला है, तो मैंने इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई किया है। ये वाला टर्म कैसे मिला है, इस रो का सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई किया है। ये वाला टर्म कैसे मिला है, इस रो का मैंने इस कॉलम में मल्टीप्लीकेशन किया है। अब नीचे आ जाएंगे तो सबसे पहले इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 2x1 प्लस 1x1 प्लस 1x2। इसी तरह से अब इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कॉलम में तो यहाँ मिलेगा 2x3 प्लस 1x1 प्लस 1x1। फिर इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में तो यहाँ हमको मिलेगा 2x1 प्लस 1x2 प्लस 1x2। अब आगे बढ़ते हैं, इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में तो यहाँ हमको मिलेगा 1x1 प्लस 2x1 प्लस 3x2। और फिर नेक्स्ट हम थर्ड रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिल जाएगा 1x3 प्लस 2x1 प्लस 3x1। और लास्ट में हम इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में तो हमको मिल जाएगा 1x1 प्लस 2x2 प्लस 3x2। अब इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा पहला वाला एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 1+2+2, ये हो जाएगा 3+2+1, ये हो जाएगा 1+4+2, यहाँ पे हो जाएगा 2+1+2, ये हो जाएगा 6+1+1, यहाँ पे 2+2+2, ये हो जाएगा 1+2+6, ये 3+2+3, ये 1+4+6। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर रिजल्ट में मिल जाएगा 5 6 7 5 8 6 9 8 11। ये हमारा ए क्रॉस बी मैट्रिक्स निकला है। अब इसका मेरे को क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है ना। मतलब 5 6 7 5 8 6 और 9 8 1 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो इसको फर्स्ट रो के हिसाब से सॉल्व करूँ तो 5 आ गया बाहर। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 5 की रो कॉलम को छोड़ के तो वो हो जाएंगे 8 6 8 11। अगला टर्म है 6 और यहाँ पर 6 जिस रो कॉलम में आ रहा है अगर हम उसको छोड़ दें तो क्या मिलेगा, 5 6 9 11। तो इसको मैंने लिख दिया। फिर तीसरा आइटम है हमारा 7, 7 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको अगर छोड़ दें तो हमको मिलेगा 5 8 9 8। ठीक है, और साइन प्लस माइनस प्लस के रहेंगे। को आगे सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 88 माइनस 48, यहाँ हो जाएगा 55 माइनस 54 और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 40 माइनस 72। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 40, यहाँ पे हो जाएगा -6 × 1 प्लस 7 इंटू माइनस का 32, यहाँ मिल जाएगा हमको 200 माइनस 6 और ये हो जाएगा हमारा -2 to 4। तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -230
और फाइनली हमको मिल जाएगा -230 -200 -30। मतलब ये हमारा LHS निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू -30। अब इसी तरह से हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B और इनका प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B फर्स्ट। चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए पहले हमने 1 लिखा और अंदर एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 2 3, फिर सेकंड एलिमेंट होगा 2 और इसके डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 1 1 3 और नेक्स्ट एलिमेंट है 1। ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है अगर उसको छोड़ दे तो हमको मिल जाएगा 2 1 1 2। साइन लगा दिए। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 3 -2, यहाँ मिल जाएगा 6 -1 और यहाँ मिल जाएगा 4 -1। आगे सॉल्व करें तो 3 -2 1 हो गया, 6 -1 हो जाएगा 5 और 4 -1 हो जाएगा 3। तो ये सॉल्व करने पे हो जाएगा हमारा -6। ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो ये हो जाएगा हमारा 1 और एलिमेंट छोड़ेंगे तो 1 2 1 2, फिर अगला हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 1 2 2 2 +1। आई होप आप डिटर्मिनेंट आपको अब यहाँ सॉल्व करते आता होगा क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो जाएगा 2 क्रॉस 1 मतलब 2 और 1 क्रॉस 2 मतलब 2, तो 2 -2 हो जाएगा 0, जो जाएगा माइनस का 3, ये 2 1 जा 2 -2 2 जा 4 +1 1 1 जा 1 -2 1 जा 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो 2 1 इंटू 0 हो जाएगा -3, जो हो जाएगा माइनस का 2 +1 इंटू -1, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6 और ये हो जाएगा -1। तो 6 -1 हमको मिल जाएगा 5। ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, RHS क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया हमारा -6, डिटर्मिनेंट ऑफ B हो गया 5, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा -30। तो हमारा LHS भी कितना था, LHS भी आप देख सकते हैं, LHS भी था हमारा -30। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम कंटेंट्स ऑल जीरो, यदि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके एक पूरी की पूरी रो में या पूरी की पूरी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया। ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है और इसमें ये जो थर्ड रो है इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से रिजल्ट जीरो आना चाहिए, है ना। जैसे इस प्रॉपर्टी में बोला है कि यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, जीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमको मिल जाएगा 1 1 2 0 0, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ मिल जाएगा 2 2 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 1 इंटू 0 -2 इंटू 0, यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू 0 -2 इंटू 0 और यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू 0 -1 इंटू 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी जीरो हो जाएंगे, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ये भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब सारे जीरोस हो जाएंगे, है ना।
तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 है ना, 2, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। ठीक है। अब इस वीडियो में एक प्रॉपर्टी और देखने वाले हैं हम, बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमेशा सेम आएगा। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि रोज को हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें, है ना। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यदि रोज और कॉलम्स को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ किसी भी मैट्रिक्स के, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब आप किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल ले और उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट निकाल ले तो आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा। तो आइए इसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला लेट ए इक्वल टू 1 2 1 3 0 2 1 2 2, ये मेरा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1, और यहाँ मेरे को 0 2 0 2 मिल जाएगा। अगला एलिमेंट हो गया -2, ये हो जाएगा 3 2 1 2, और फिर लास्ट एलिमेंट हो गया 1, ये उसके बचे हुए डिटर्मिनेंट हो गए। अब इनको सॉल्व करें तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 0 इंटू 2 0, -2 इंटू 2 4, और यहाँ मिल जाएगा 3 2 जा 6, -2 1 जा 2, और यहाँ मिल जाएगा 6 माइनस 0। इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ मिल जाएगा माइनस का 4, 6 माइनस 2 4, प्लस 6 माइनस 0 0। तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्व करने पर -4 -8 प्लस 6, मतलब -12 प्लस 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने पे ये माइनस का 6 आ गया। अब इसके बाद अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, है ना, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 1 3 0 2 1 2 2, ये मेरा ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 0 2 2 2, हो जाएगा माइनस का 3 2 2 1 2, प्लस 1 2 0 1 2। उसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 2 0, -2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, -2 1 जा 2, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2, प्लस 4 माइनस 0 4। तो ये हो जाएगा -4 -6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4, रिजल्ट मिल जाएगा हमको -6। तो देखिए, जब हमने मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाला था तो भी -6 आया, और उसके ट्रांसपोज का भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट निकालने पे -6 आया। मतलब ए का जो आपका डिटरमिनेंट, सॉरी, मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट आया और उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट आया, दोनों सेम है। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम जो बाकी की प्रॉपर्टीज बची हुई है आगे की वो देखेंगे। यदि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगला वीडियो जरूर देखें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम।